अखिलेश के सांसद की हेकड़ी निकालेगी योगी की पुलिस। अब गरजेगा सपा सांसद के घर पर बाबा का बुलडोजर। अखिलेश के सांसद बाबू तो ऐसा फंसे हैं कि सीधा सलाखों के पीछे ही जाने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। अखिलेश के सांसद साहब की मुश्किलें फिर बढ़ी हैं और भाई इस बार सांसद साहब ऐसा नपे हैं कि सीधा जेल के पीछे ही जाएंगे और घर पर बुलडोजर चलना भी तय है। दरअसल तहसील प्रशासन ने उनको निर्माणाधीन मकान के संदर्भ में नोटिस जारी किया है। वो इसलिए क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का निर्माणाधीन मकान जो था वो नखासा थाना क्षेत्र के दीपासराय में बन रहा था। लेकिन अखिलेश के सांसद जियाउर रहमान पर आरोप लगा कि बिना नक्शा पास कराए उनके आवास का निर्माण हो रहा था। उन्होंने नक्शा पास ही नहीं करवाया। सांसद को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि वैध नक्शा पास बिना दिखाए सांसद जी आवास का निर्माण नहीं कर सकते। अब इस नोटिस का जवाब देने के लिए सांसद साहब को समय दिया गया है, कुछ समय। लेकिन सपा के लिए सबसे बड़ी दुविधा पता है क्या है कि सांसद साहब बर्क जी को नोटिस ऐसे समय में दिया गया है जब एक दिन पहले बुधवार को ही संभल में बुलडोजर गरजा था और सांसद जी ने इसका खूब विरोध भी किया था। दरअसल बुधवार को संभल डीएम और एसपी की मौजूदगी में सपा सांसद के इलाके में बिजली के एक पोल को अवैध तरीके से कब्जाने पर बुलडोजर एक्शन लिया गया था। नचाखा थाना इलाके के दीपासराय चौक पर जहां इनका घर है, एक बिजली के खंभे को दुकान के अंदर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसे प्रशासन के निर्देश पर बुलडोजर एक्शन के जरिए जो है कब्जा मुक्त कराया गया था। जिसके बाद बौखलाए सांसद साहब ने ट्वीट किया था, कहा था उन्होंने कि 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उन्हें जिस्मानी और जहनी अजियत दी जा रही है, ऐसा बर्क साहब ने कहा था। लेकिन आज खुद उनके घर पर बुलडोजर चलने वाला है बहुत जल्दी। सपा के ये वही सांसद जी हैं जिन पर संभल में हुई हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज तक हो गया भाई। फिर कार एक्सीडेंट केस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और अब बिना नक्शा पास कराकर घर बनाने के आरोप में नोटिस मिल गया है। ये वही सांसद साहब हैं जो संभल में जहरीला बयान दे रहे थे, भड़का रहे थे लोगों को, और आज देखिए क्या हालत हो गई है, मुंह छिपाकर भागना पड़ रहा है। आप सोचिए उन पर कितने इल्जामात हैं। कुछ महीने पहले उनकी कार से हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत तक हो जाती है। सोचिए, मौत हो गई एक युवक की। मृतक के परिजनों ने अब पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया जिसमें आरोप लगाया कि हादसे के समय गाड़ी खुद सांसद जियाउर रहमान चला रहे थे और उनकी बहन भी गाड़ी में मौजूद थी। जिसके बाद संभल जिले के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस शिकायत की पुष्टि करते हुए जांच शुरू करने की बात कही है। ऐसे में अगर जांच पड़ताल शुरू हुई और आरोप सही साबित हुए तो सपा सांसद मुश्किल में पड़ सकते हैं, सलाखों के पीछे जा सकते हैं। पहले से ही पुलिस ने उन पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाने की एफआईआर दर्ज कर रखी है और अब सांसद साहब के घर पर बुलडोजर चलने वाला है। लेकिन सांसद साहब भी भाई क्या करें। अखिलेश राजनीतिक तौर पर इतने लाचार हो गए हैं कि इस बाबत कुछ बयान ही नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ट्वीट ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में 2 से 3 सीट मिलती है, समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली, कहां से बयान दे पाएंगे। अब जो सांसद साहब हैं उनकी मुश्किलें पूरी बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि जो नोटिस उनको भेजा गया है उसके जवाब में सांसद साहब क्या कहते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।